हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से ही। तो क्लीनिंग का काम मेरा यहाँ पर हो गया था और आज है मेरे लड्डू की छठी। तो आप सभी को छठी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो जिन लोगों ने 16 को जन्माष्टमी मनाई थी तो वो लोग 22 को कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने जन्माष्टमी 15 को मनाई थी वो 21 को। लेकिन मुझे ये बात बाद में पता चली तो मैंने 21 को ही छठी मना ली थी। तो आज 21 तारीख थी, ये उसी दिन का व्लॉग है। तो बस यहाँ पर मैंने लड्डू को पंचामृत से स्नान करा के और अभी मैं उनका श्रृंगार करूँगी। और आज मैं यहाँ पर उनको ना येलो कलर के कपड़े पहनाऊँगी, क्योंकि आज के दिन पीला कलर जो है शुभ होता है। और उसके बाद बनाएंगे लड्डू गोपाल के लिए भोग, जो कि उन्हें बहुत प्रिय है छठी के दिन। और कितनी बार तो जिस दिन जब मैं लड्डू गोपाल लेकर आई थी तो मैंने जन्म करवाया था ना, उस टाइम तो मैंने, हमारे यहाँ शाई जो होती है ना, वो छोटे बच्चों को शाई लगाते हैं, घर में बनाते हैं। बट इस बार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो मैंने जन्म वाले दिन कर दिया था। जो लोग जन्म कराते हैं तो वो लोग बना के लगा देते हैं, बट मैंने घर से ही उनको काजल लगा दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी भोग बनाने के लिए। लड्डू गोपाल का श्रृंगार करके मैंने उनको बिठा दिया था। तो अब बनाना शुरू करते हैं भोग। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी चावल। ये तो सबको पता ही है कि आज के दिन कढ़ी चावल ही बनते हैं भोग में लड्डू गोपाल के। इसके पीछे ना एक छोटी सी कहानी है कि आज के दिन कढ़ी चावल क्यों बनते हैं लड्डू गोपाल के लिए। तो लड्डू गोपाल जब अपने मित्रों के साथ गैया चराने जाते थे तो माँ यशोदा उनको ना पोटली बांध के देती थी खाने के लिए। तो उनका एक गरीब मित्र था, तो वो ना रोज खाने में खिचड़ी या फिर कढ़ी चावल लेकर आता था। तो ये कान्हा जी को बात पता थी कि वो कढ़ी चावल लेकर आता है, तो अपने जो पकवान उनको खिला देते थे और कान्हा जी कढ़ी चावल खा लेते थे, क्योंकि वो उनके मन की बात जानते थे। तो तब से ही ये प्रचलित है कि इस जो कढ़ी चावल है ना, वो भोग कान्हा जी को 56 भोग से भी ज़्यादा प्रिय है। तो इसीलिए कान्हा जी को ये 56 भोग के साथ साथ कढ़ी चावल का भी भोग लगाया जाता है तभी से। तो इसलिए आज छठी है। छठी के दिन हर जगह आपको देखने को मिलेगा, अगर भंडारे भी हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है तो कढ़ी चावल ज़रूर बनते हैं। तो बस मैं भी यहाँ भोग की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने छाछ का घोल बना के रख लिया था कढ़ी के लिए। उसमें बेसन डाल दिया, मसाले डाले और अब लगाते हैं तड़का। तो यहाँ पे मैं मेथी दाने का तड़का लगाऊंगी। उसके बाद मैंने इसमें छोटे छोटे आलू पीस करके डाल दिए हैं और अब मैं थोड़ा सा मसाला और ऐड करूँगी, जो बेसिक मसाले होते हैं वही। तो इसको मिक्स कर देंगे। आलू को हमें ढक के पकाना है 5-10 मिनट के लिए, और ज़्यादा कुक नहीं करना है, 80% कुक हो जाए उतना ही। उसके बाद साइड बाय साइड मैं यहाँ पर पकौड़ियाँ भी बना लूँगी कढ़ी के लिए। तो यहाँ पर मैंने साथ ही साथ जब घोल बनाया था तो पकौड़ी के लिए भी मैंने बेसन रेडी कर लिया था। उसके बाद उसमें थोड़े बहुत मसाले डाले। बहुत सिंपल तरीके से पकौड़ियाँ बनाती हूँ मैं, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करती। तो यहाँ पर मैंने सिंपल बेसन की पकौड़ियाँ बना ली। उसके बाद आलू भी कुक हो गए थे, मतलब मसाला। उसके बाद मैंने उसमें छाछ का जो घोल था कढ़ी का वो ऐड कर दिया। अब इसको लगातार हमें चलाना है जब तक इसमें बॉईल ना आ जाए, वरना ये फट जाती है छाछ। तो छाछ में, मतलब कढ़ी में बॉईल आ गया था तो कढ़ी तो पक रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी तिलक करने के लिए लड्डू गोपाल का, क्योंकि तैयार तो मैंने पहले ही कर दिया था श्रृंगार करके। उसके बाद पतिदेव यहाँ पर ऑफिस जाने के लिए रेडी थे, बट अभी उनका कुछ काम था तो वो बैठ के वही कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो अभी जो है तिलक कर देती हूँ। तो मैंने पहले लड्डू गोपाल का तिलक किया, उसके बाद मैं यहाँ पर पतिदेव का तिलक कर दूंगी। और जब भी आप कुछ शुभ काम करते हो ना, तिलक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत शुभ माना जाता है ये। तो यहाँ पर कढ़ी ना अच्छे तरीके से एकदम गाढ़ी हो गई थी, और जैसे साइड साइड में कढ़ाई में लगने लगे ना, तब मान लो कि कढ़ी एकदम से अच्छे तरीके से एकदम पक गई है, बन गई है। उसके बाद मैंने इसमें पकौड़ियाँ ऐड कर दी। तो कढ़ी को रख दिया मैंने साइड। अब इसके लिए तड़का बनाते हैं, क्योंकि ये सबसे लास्ट में अगर आप इस तरीके का तड़का कढ़ी में डालते हो ना, उसके बाद फ्लेवर इतना अच्छा आता है, एकदम स्वाद कढ़ी बनती है। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च का यहाँ पर तड़का लगाया है। और उसके बाद आप कलर देख लो, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल लग रही है। और खाने के बाद तो वाह वाह।
तो आज मैं चावल भी ना जीरा राइस बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी गरम किया, उसके बाद उसमें जीरा डाल दिया, क्योंकि घी अगर आप डालोगे ना तो उससे बहुत टेस्ट अच्छा आता है, ऑयल से उतना नहीं आता। तो यहाँ पर मैंने 1-1.5 चम्मच घी लिया, उसमें हल्का सा जीरा भून लिया। आप काली मिर्च लौंग भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने चावल थोड़े से फ्राई किए और पानी ऐड करके ढक के पकने के लिए रख दिया। तो उसके बाद चावल और कढ़ी दोनों चीज़ें बन के रेडी थी। सबसे पहले मैं आ गई थी लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए, क्योंकि आज उन्हीं के लिए मैंने ये बनाया है, उनको सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो सबसे पहले लगाते हैं लड्डू गोपाल का भोग, और फिर उनको भोग लगाने के बाद मैं और पतिदेव भी खाएंगे। उसके बाद हमें जाना है थोड़ा बाहर, तो हम लोग खाना खा के निकलेंगे। तो जाने से पहले ना ये कपड़े सूखे हुए थे, सुबह मशीन लगाई थी मैंने, सुखा दिए थे। तो अभी मौसम बड़ा ख़राब सा लग रहा था मुझे, और घर से बाहर जाओ ना फिर ऐसी चीज़ें छोड़ के नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बाद में बारिश वगैरह आए तो नुकसान हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं ये कपड़े भी हटा लूँगी और इनको अंदर रख के फोल्ड तो मैं आके करूँगी, अभी तो मैं ऐसे ही रख जाऊँगी, मौसम ख़राब है इस वजह से। और ये प्लांटर्स जो गमले हैं ना, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है, जब भी आती है ना एकदम धड़ाधड़ वाली आती है, तो बड़ा डर लगता है। तो इस वजह से मैं कपड़े भी हटा दूँगी और ये प्लांटर्स जो है ये भी नीचे रख के जाऊँगी। तो उसके बाद आके देखते हैं बारिश आती है या नहीं आती है। अब बाहर कितना टाइम लग जाता है ना वो नहीं पता चलता, तो उस वजह से तो बस कपड़े मैं यहाँ पर हटा दूँगी। उसके बाद हम लोग निकल लिए थे तो किसी काम से, तो हमारा काम हो गया था, काम करके वापस घर आ रहे थे। तो बीच में ना मुझे आलू बुखारे दिख गए, जो कि मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है खाने। तो मैंने कहा पतिदेव से, देखते ही पतिदेव ने अनार लिए थे तो मुझे ये भी दिख गए, मैंने कहा ये भी ले लेते हैं। तो मौसम अच्छा हो रहा था काफ़ी, बारिश तो नहीं आई बट मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था। तो बस यहाँ पर पतिदेव ले रहे थे आलू बुखारे, और मैं एक बार आपको मौसम दिखा देती हूँ कैसे बादल लगे हुए हैं। इतने सुंदर बादल लगते हैं ना इस टाइप के, जब लग जाते हैं मुझे, मैं जहाँ भी होती हूँ ना वहीं से वीडियो बना लेती हूँ। तो बड़ा अच्छा मौसम हो रहा था। फिर हमने फल लिए थोड़े बहुत, तो अब निकलते हैं हम लोग घर के लिए। तो कान्हा जी की छठी मना के कढ़ी चावल बनाए थे आज। तो फिर हमने भी लंच किया, लंच करके हम लोग चले गए थे बाहर काम से 1-1.5 घंटे के लिए। तो वापस आ गए थे, फिर थोड़ी बहुत देर रेस्ट किया, एक व्लॉग डाला, एडिटिंग वगैरह करी, तो काफ़ी टाइम उसमें चला गया। उसके बाद अभी पतिदेव ने बनाई चाय शाम की, और चाय पीने के बाद अभी वो गए हैं बाहर, उनके कोई फ्रेंड आए हुए हैं, आज वो यहीं रुकेंगे। तो वो बाहर गए हैं उनको लेके। तो आज मैंने बर्तन वॉश नहीं करे थे, मुझे करनी है थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग, बर्तन वगैरह हो रखे हैं चाय के, वो करने हैं। और थोड़ा सा मुझे प्लांट्स में काम है आज। इतनी सारी कलियां आती है गाइस, फूल ही नहीं आ रहे, पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी भर भर के कलियां हैं। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया है कि ये जो ऊपर से, मतलब गुलदुपहरी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, हम तो गुलदुपहरी बोलते हैं। तो इनको ना ऊपर से इनकी सारी कटिंग कर दो, तो ये फ्लावर बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर मैंने इसमें खाद डाल के भी देख लिया, गुड़ाई भी कर ली, तब भी इसकी कलियां ना, कलियां तो बहुत आती है लेकिन गिर जाती है। तो मैं थोड़ा सा प्लांट में भी काम करने वाली हूँ, और उसके बाद डिनर वगैरह बनाएंगे जो भी होगा। तो मैं आ गई सीधे बालकनी में। तो ये आप मेरे प्लांटर्स देख रहे हैं ना, इसमें आपको दिख तो इतनी ग्रीनरी रही होगी, ये जितनी भी गुलदुपहरी मैंने लगाई थी, छोटी छोटी लगाई थी डीएलएफ में,
तो ये इतनी ज़्यादा ग्रो हो गई है, मतलब लगती तो देखने में अच्छी है और कलियाँ भी इस पे बहुत सारी आती है। पर मैंने इसमें गुड़ाई करके भी देख लिया, थोड़ा बहुत घर का खाद बना के भी डाल देती हूँ या फिर मेरे पास रखा हुआ है नीम ऑयल वगैरह, वो भी डाल देती हूँ। कलियाँ बहुत आ रही हैं लेकिन फूल नहीं आ रहे, खिलते नहीं है, तो वो गिर जाती है पहले ही सूख के। तो अभी मैंने फिर यूट्यूब पे देखा, मतलब वीडियो वगैरह, कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स कैसे आए, मतलब कली क्यों गिर जाती है इसकी। तो फिर उन्होंने कहा कि जितनी भी ये ग्रोथ हो रखी है ना, इसकी ऊपर ऊपर से कटिंग कर दो, तो बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आने लगते हैं फिर, क्योंकि ये बहुत पुरानी हो गई ना, ग्रोथ भी हो गई, तो इस वजह से। तो मैंने फिर ये, अभी मेरी ननंद आई थी ना बीच में, उन्होंने भी मुझे ये कहा था, क्योंकि वो भी ये सब लगा के रखती हैं गाँव में, और गाँव का तो पानी वगैरह भी अच्छा होता है, तो उस वजह से वहाँ इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि इसकी ना ऊपर ऊपर से कटिंग कर दे तो ये अपने आप ही फ्लावर्स आने लगेंगे। तो बस वो मैंने कर दिया। उसके बाद नीचे थोड़े बहुत पत्ते गिर गए थे और थोड़ी बहुत आज हल्की बहुत बारिश हुई होगी दिन में, तो वो भी मिट्टी मिट्टी सी हो रखी थी। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ ना ये बालकनी भी क्लीन कर देती हूँ। और ये जो रखी है ना तुलसी का प्लांट, इसमें से बहुत मिट्टी निकलती है और मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा है इसको चेंज करने का। मैंने सोचा तो हुआ है, अब देखते हैं कब करती हूँ ये वाला काम। कुछ काम ऐसे होते हैं ना, आप सोचते रहते हो ही नहीं पाते हैं, तो यही एक मेरा ये वाला काम भी है। और जैसे ही मैं पानी डाल रही थी ना, पीछे से छिपकली निकल के भागी है, जिससे मुझे इतना डर लगता है ना, मैं बड़ा देख देख के काम करती हूँ छिपकली की वजह से। पर वो निकल के ऊपर चली गई। उसके बाद मैंने अच्छे से बालकनी को वॉश किया, सारे ये जो मेरे पोट है वो हटा के। उसके बाद पोट्स मैंने साफ़ सफाई करके वहीं लगा दिए। अब मैं वाइपर से अच्छे से क्लीन कर दूंगी। साफ़ सफाई होके ना बड़ा मन लगता है मेरा, इसलिए मैं टाइम नहीं देखती हूँ क्या टाइम है क्या नहीं है। अगर मेरे पास थोड़ा भी टाइम एक्स्ट्रा होता है ना, मैं कुछ भी क्लीनिंग का काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद हो गया था पूजा का टाइम, तो मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। और पतिदेव और उनके फ्रेंड बैठे हुए हैं उधर टीवी वाले कमरे में, थोड़ा टीवी देख रहे हैं वो लोग। तो मैंने कहा चलो तब तक मैं अपना पूजा का काम कर लेती हूँ, और उसके बाद पतिदेव भी पूजा करेंगे। तो मैंने कहा चलो अभी आप अपने दोस्त के साथ बैठो, मैं पूजा कर लेती हूँ। फिर मुझे जाना था उसके बाद डिनर बनाने के लिए। तो आ गई थी मैं पूजा करने के लिए। और 2 दिए मैंने इसलिए जलाए, एक मैं तुलसी में रखती हूँ शाम के टाइम, तो इस वजह से मैं 2 दिए जलाती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरी शाम की जो है दिया बत्ती हो गई थी। उसके बाद करते हैं डिनर की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी वगैरह पहले ही कट करके रख ली थी। आलू बैंगन की थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया था, जिससे सब्ज़ी ना एकदम साफ़ हो जाती है अगर कट करके थोड़ी देर पानी के अंदर छोड़ दो। आजकल बरसात का मौसम है ना, तो मुझे बड़ा डर लगता है। मैं सब्जियों को ना पानी से बहुत ज़्यादा साफ़ करती हूँ बनाने से पहले। बरसात के मौसम में ना इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सब्ज़ी वगैरह एकदम साफ़ करके जब आप बाज़ार से लेकर आओ तब भी साफ़ करनी चाहिए, और जब आप कट करके रखो ना तभी भी तुरंत 1-2 बार पानी से धोना चाहिए, और उसके बाद पानी में थोड़ी देर डिप करके रखनी चाहिए, तो एकदम साफ़ हो जाती है, तो डर नहीं रहता है फिर। तो बस यहाँ पर मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी में तड़का लगा दिया था। अब इसमें 1-2 सीटी आएगी तो सब्ज़ी बन के हमारी रेडी हो जाएगी। तो सब्ज़ी तो मैंने बनने के लिए रख दी थी। साथ ही साथ मैं यहाँ पर जो है आटा भी लगा लूँगी। और रोटियाँ बनाने से पहले ना, आपके पास अगर कोई भी कॉटन का कपड़ा है जो आप अपनी किचन में यूज़ करते हैं, किचन नैपकिन्स वगैरह, तो वो आप अगर काउंटर टॉप पे बिछा के उसके बाद रोटियां बनाओगे, तो जो सूखा आटा थोड़ा बहुत गिरता है ना, वो भी नहीं गिरता है काउंटर टॉप पे, और ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बिना कपड़ा बिछाए अगर बनाओ ना, तो पूरा काउंटर टॉप पे ना सूखा आटा ही फैला रहता है। तो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं, किचन के टिप्स हैं काम करने के लिए, जिससे हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है क्लीनिंग का काम भी और खाना बनाने का काम भी। काफ़ी सारी चीज़ें बहुत हेल्प होती है इन चीज़ों में।
तो बस यहाँ पर मैंने रोटियां बनाने स्टार्ट कर दी थी और साथ ही साथ मैंने थाली भी लगा दी थी। पतिदेव आ गए थे थोड़ी बहुत मदद करने के लिए, तो जैसे मैंने थाली लगाई वो अचार वगैरह निकाल के रख देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं इन चीज़ों में। तो खाना पीना खाने के बाद मैंने किचन क्लीनिंग भी कर दी है, जो रूटीन होता है रात की किचन क्लीनिंग का, तो वो मेरी हो गई है। बर्तन वगैरह वॉश हो गए हैं, काउंटर टॉप, गैस स्टोव सब मैंने क्लीन कर दिया। पतिदेव और उनके फ्रेंड जो है टीवी देख रहे थे, उसी बीच में मैंने अपना काम निपटा लिया। और उसके अभी थोड़ा थोड़ा काम मेरा बचा है, एक तो मुझे दही जमाना है और दूध बॉईल करना है। साथ ही साथ मैं ये फल जो हम दिन में लाए थे ना, इनको वॉश करके रखूँगी। और ये छोटे छोटे काम है जो मैं अपने रात को ही कर लेती हूँ और सोने से पहले। और उसके बाद जो सोफ़ा वगैरह है उसको ठीक करूँगी, क्योंकि दिन भर में उसमें बैठते हैं और फिर अगले दिन से जब मैं झाड़ू लगाना डस्टिंग करना शुरू करती हूँ ना, तो वो मेरे लिए इजी हो जाता है थोड़ा सा। तो आजकल एक वीडियो चला हुआ है ना कि जब काम निपट जाता है किचन का, लाइट्स वगैरह ऑफ करते हैं, तो वो है कि टाइमिंग लगाते हैं कि ढाबा बंद करने का टाइम हो गया। तो वही मेरा भी हो गया, मैं भी अभी अपना ढाबा बंद करती हूँ, कल फिर स्टार्ट करते हैं। कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।